वेलकम बैक टू इन्वेस्ट जॉन बाय एहसान। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल कंपनीज के बारे में बात करेंगे और साथ ही में उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आ रहे हैं उसके बारे में डिटेल वे में कवर करेंगे। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। इस शेयर की अगर बात करें तो आज के दिन के अंदर लगभग 7% के आसपास की तेजी देखने को मिली है इस शेयर के अंदर। वही बात करें पिछले 5 दिन के अंदर तो 10% के आसपास की तेजी, भयंकर तेजी देखने को मिली है। और वही अगर बात करें पिछले एक महीने के अंदर लगभग 12.5% के आसपास आपका पैसा ग्रो करके दिया है। और पिछले 6 महीने के अंदर तो कमाल ही कर दिया, आपका पैसा ऑलमोस्ट इस कंपनी ने डबल कर दिया। ठीक है, वही पिछले एक साल की अगर बात करें तो वहाँ पे आपका पैसा भाई साहब 180% से भी ज़्यादा मतलब ग्रो किया है। ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है आपका अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया होगा। अब आज के दिन के अंदर इस कंपनी के अंदर क्यों इतनी ग्रोथ देखने को मिली है, तो उसके पीछे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है जो यहाँ पे इस कंपनी को अफेक्ट की है और उसका मार्केट ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं उस न्यूज़ की। तो उसके पीछे का जो न्यूज़ है दोस्तों ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी का यहाँ पे जो कंपनी है उन्होंने एमओयू किया है किसके साथ, एसुस जो कंपनी है उनके साथ। किसके लिए, तो नोटबुक्स बनाने के लिए इंडिया के अंदर यहाँ पे डिक्सन ने यहाँ पे एमओयू किया है किसके साथ, एसुस के साथ। ठीक है, और इसकी वजह से यहाँ पे 6% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के अंदर। इवन के उससे ज़्यादा भी 7% के प्लस की थी। आखिरी सेशन के अंदर थोड़ा सा करेक्शन हुआ और 6.5% के आसपास की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली हम लोगों को ओवरऑल बेस पर आज के दिन के अंदर। ठीक है, और 52 वीक जो यहाँ पे हाईएस्ट है वो भी यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया आज के दिन के अंदर। इससे पहले भी दोस्तों एक न्यूज़ आई थी डिक्सन टेक्नोलॉजी की, यहाँ पे एक सब्सिडरी है पैजिट इलेक्ट्रॉनिक्स करके, उन्होंने भी एमओयू साइन किया था एचपी के साथ नोटबुक बनाने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि एचपी के जो नोटबुक्स आते हैं वो अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे और वो एक इंडियन कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी ही करेंगी, मान सकते हैं। और अब यहाँ पे जो एसुस के नोटबुक आएंगे, मतलब नोटबुक जो लैपटॉप होते हैं उसकी बात हो रही है, वो भी यहाँ पे कौन मैन्युफैक्चर करेगा, तो वो डिक्सन टेक्नोलॉजी ही अब से यहाँ पे आप लोगों को मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आ जाएगी। मतलब अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा ये सारे जो नोटबुक्स होते हैं एसुस या फिर एचपी के। आप लोगों को पता है दोस्तों मोबाइल मार्केट के अंदर ऑलरेडी एक मोनोपोली टाइप बिजनेस है इनका डिक्सन टेक्नोलॉजी का। और अब भाई साहब यहाँ पे लैपटॉप के अंदर भी अपना जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छे से हाईलाइट कर रही है लोग, और उसके कारण आज यहाँ पे भयंकर तेजी देखने को मिली डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंदर। और ऐसा नहीं कि न्यूज अच्छे आ रहे तो ये भाग रहा है शेयर, इनका जो इम्पैक्ट है बिजनेस के ऊपर भी देखने को मिला है। ये न्यूज़ सारे जो है वो इनके रियल में बिजनेस ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। जैसे कि हम आंकड़े देखते हैं इनके, तो अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इनका जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट डबल ग्रो हुआ है, मतलब 100% से भी ज़्यादा। नेट इनकम भी आप लोग देखोगे तो 94% से भी ज़्यादा यहाँ पे इनका नेट इनकम ग्रो हुआ है। तो कंपनी के जो यहाँ पे प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है और इसके कारण जो इनके अपकमिंग क्वार्टर के जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी रिसेंटली ये जो शेयर है वो चल रहा है लगभग 14,000 के करीबन, और जो लोग पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर उनको पता होगा कि ये पहली बार कोई 14,000 के आसपास नहीं आया, मतलब समथिंग अबाउट 13,900 के प्लस। ये शेयर 14 छोड़ो 20,000 के प्लस भी जा चुका है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने 1:5 का स्प्लिट किया था और देन ये कंपनी स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, मतलब एक के बदले 5 शेयर हो गए थे। बाकी अभी भी वापस से स्प्लिट पॉसिबल है कंपनी के अंदर और अच्छा खासा कंपनी का बिजनेस चल रहा है। और हो सकता है यहाँ पे 2 का फेस वैल्यू है तो 1:2 का मतलब हो सकता है यहाँ पे स्प्लिट कंपनी कभी भी दे दे। ठीक है, तो आने वाले जो क्वार्टर्स है उसमें यहाँ पे आप लोगों को स्प्लिट या फिर बोनस का भी न्यूज़ देखने को मिल सकता है। कंफर्म बेस पर नहीं कह सकते, एक पॉसिबिलिटी कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग फ्यूचर के अंदर देख रहे हो होल्ड करने के लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, ज़रूर आप लोग चाहो तो होल्ड कर सकते हो। मोबाइल मार्केट में ऑलरेडी ये टॉप पर था और अब तो लैपटॉप के अंदर भी ये लोग घुस रहे हैं। ठीक है, अगली कंपनी है दोस्तों बजाज फाइनेंस। अब आज के दिन के अंदर देखोगे तो लगभग यहाँ पे करीबन 3.38% की गिरावट, डाउनफॉल देखने को मिला इस कंपनी के अंदर। उसके पीछे का रीज़न क्या है वो जानते हैं, लेकिन उससे पहले का रीज़न हम लोगों को जानना पड़ेगा, मतलब उससे पहले के आंकड़े जानने पड़ेंगे अगर रीज़न जाना है तो। अब देखिए पिछले एक महीने की अगर आप लोग बात करोगे तो करीबन बॉटम से टॉप में अगर देखोगे तो एक महीने के अंदर करीबन 15.5% के आसपास का रिटर्न एक महीने के अंदर कंपनी ने दिया था। ठीक है, पिछले एक महीने की बात कर रहे हैं। 5 दिन में ठीक ठाक है, 6 महीने में देखोगे यहाँ पे 12% ही है। पिछले एक महीने में इतनी ज़्यादा ग्रोथ क्यों, तो उसके पीछे का दोस्तों रीज़न है बजाज फाइनेंस का, मतलब जो एक यहाँ पे
पेरेंट कंपनी है बजाज हाउसिंग की। तो मतलब आपको पता ही है बजाज हाउसिंग का यहाँ पे आईपीओ आने वाला था। तो यहाँ पे ये गिरावट के पीछे का रीज़न यहाँ पे बजाज हाउसिंग ही है, और ये जो 1 महीने के अंदर तेज़ी आई थी उसके पीछे भी बजाज हाउसिंग का आईपीओ ही है। ठीक है, अब क्यों है ऐसा, तो आपको पता होगा बजाज ने यहाँ पे शेयर होल्डर्स कोटा के लिए एक मतलब अनाउंस किया था कि उनको अलग से यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेंगे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से लोगों ने अच्छे से बाई किया बजाज फाइनेंस को, मतलब शेयर होल्डर कोटा का लाभ उठाने के लिए। ठीक है, और भयंकर यहाँ पे बाइंग देखने को मिली थी हम लोगों को बजाज फाइनेंस में आईपीओ की वजह से, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। तो इसकी वजह से लोगों ने अच्छे से यहाँ पे होल्ड किया था उस शेयर को, लेकिन वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए ही बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर बने थे, क्योंकि जो रीज़न था तेज़ी का बजाज फाइनेंस के लिए वो अब यहाँ पे हट चुका है। मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो आईपीओ का हाइप था वो टोटली अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो उसकी वजह से जो यहाँ पे शेयर होल्डर कोटा के लिए आए थे वो अब यहाँ पे शेयर को सेल करके यहाँ पे वापस चले गए हैं। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे हम लोगों को एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिली थी वो इस मतलब आज के दिन के अंदर, उसकी वजह से यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने उसी की वजह से यहाँ पे मतलब अच्छा खासा ठंडा परफॉर्म भी आज के दिन किया है। ठीक है, अगला जो शेयर है दोस्तों यहाँ पे KPIT टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं। तो इनके अंदर भी आज के दिन के अंदर देखोगे तो लगभग 4% मतलब 3.90% का यहाँ पे फॉल देखने को मिला। अब KPIT का अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 5 दिन के अंदर कंपनी ने यहाँ पे देखोगे तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर पिछले 1 महीने का अगर देखोगे आप लोग तो कंपनी का नेगेटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप लोग देखते हो यहाँ पे पिछले मतलब कह सकते कि एक तरीके से यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ, 1 वीक का अगर परफॉर्मेंस आप लोग देखोगे तो 3% के आसपास की तेज़ी कंपनी के अंदर देखने को मिली थी। ठीक है, तो हो सकता है आज के दिन के अंदर काफ़ी सारे स्मॉल केस कंपनीज़ के अंदर प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे काफ़ी सारे इन्वेस्टर, और काफ़ी अनसर्टन था मार्केट, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये आप लोगों को गिरावट देखने को मिल सकती है। बाकी KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी नेगेटिव न्यूज़ अभी तक तो मार्केट में आई है नहीं। ठीक है, तो ये कुछ कंपनीज थे जिनके बारे में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया आज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहे, वैल्यूबल रहे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट के जरिए जरूर शेयर करिएगा, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाले मार्केट से जुड़े इंपॉर्टेंट आपकी इन्वेस्टिंग को बेहतर बनाने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।